दोस्तों, अदानी पावर की बात करें तो देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। अदानी पावर के अंदर म्यूचुअल फंड ने बहुत जबरदस्त खरीदारी की है। ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। जिस तरह से जम के खरीदारी म्यूचुअल फंड की तरफ से हुई है, उसका क्या इशारा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी के फ्यूचर प्लान को जानेंगे और आने वाले समय में जैसे कि अब अदानी ग्रुप के ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से जो उनके ऊपर दाग लगा था, उस वो अब वो मामला खत्म हो चुका है। सेबी ने क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में क्या आने वाले समय अदानी पावर जो स्प्लिट हो चुका है, क्या बेहतर करेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मुहूर्त ट्रेडिंग में जो कारोबार उसमें देख लेते हैं। तो आप देख कल 169 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.76% की गिरावट थी। तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाए और अब थोड़ी-सी यहाँ पे दबाव की स्थिति इस समय बन रही है। और ये जो इसलिए कि प्रॉफ़िट बुकिंग हो रही है। पूरा जो मामला है प्रॉफ़िट बुकिंग का है, काफ़ी अच्छी दौड़ लगा चुका है स्टॉक। अब इसकी परफ़ॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे पिछले 1 सप्ताह में स्टॉक के अंदर हमने 10.25% के आसपास की तेज़ी हमने देखी है, काफ़ी शानदार। आप क्लियरली देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है पिछले 1 सप्ताह में और इसी वजह से ये प्रॉफ़िट बुकिंग देखने को मिली है। वैसे पिछले 1 महीने के हिसाब से 0.31% के आसपास की तेज़ी है, जबकि पिछले 3 महीनों के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 43.13% की शानदार तेज़ी देखने को मिली है। और पिछले 6 महीनों में इसने 50% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और 9 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 61.49% की तेज़ी बनी है। ओवरऑल आप देखें तो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, कहीं पर कोई रुकावट नहीं है और ऐसे में उम्मीद है कि स्टॉक आने वाले समय में बेहतर करेगा, क्योंकि स्टॉक अब स्प्लिट हो चुका, आपको ये पता ही होगा, 5 हिस्सों में बढ़ चुका है। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक स्प्लिट हुआ है 1:5 के रेशियो में, यानी जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी उसको 2 रुपये में बदल दिया, यानी आपको 1 के बदले 5 शेयर दे दिए गए कंपनी की तरफ से। ये आपके लिए बड़ी बात है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी 22 सितंबर 2025 थी और इसकी जो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ को 2 रुपये में बदल दिया गया है। और इस वजह से स्टॉक स्प्लिट जब हुआ 19 सितंबर को, उससे पहले इसकी प्राइस 709 के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो इस समय जो थोड़ा-सा दबाव बन रहा है उसके पीछे प्योरली जो वजह है प्रॉफिट बुकिंग की है। क्योंकि 18 से लेके 22 तक आप देखिए इस ट्रेडिंग के दौरान 32% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। यहाँ तक कि एक 20% का अपर सर्किट भी लगा। तो स्टॉक ने काफ़ी बेहतर करना शुरू किया और अब यहाँ पे थोड़ा-सा ठहराव तो बनता है। फिर आने वाले समय स्टॉक फिर बेहतर करता हुआ आराम से दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सितंबर मंथ में अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया है। आप देखें करीब 41 स्टॉक के अंदर 1 करोड़ शेयर खरीद लिए हैं म्यूचुअल फंड ने। तो सितंबर का महीना म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ही शानदार रहा और काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने निवेश किया है। तो ये वो शेयर जो देखे उसमें आपको अदानी पावर सबसे ऊपर दिखाई। तो ये देख सकते हो कि सितंबर महीने में 42% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। और इसके पीछे वजह सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड जिन्होंने ज़बरदस्त होल्डिंग अपनी बढ़ा दी है। करीब 51.8 करोड़ शेयर म्यूचुअल फंड ने खरीदे, जबकि अगस्त में 7.01 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई थी। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि अदानी पावर के अंदर म्यूचुअल फंड ने ज़बरदस्त निवेश किया है। करीब 108 ऐसी स्कीम है जिन्होंने निवेश किया है। टोटल जो मार्केट वैल्यू इस समय देखें तो इसका 7,489 करोड़ के आसपास बन रहा है और बहुत ही सारा शानदार निवेश अदानी पावर में हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें नंबर 2 पे सम्मान कैपिटल है, जिसके अंदर आप देखें तो 39% के आसपास की जंप लगी है सितंबर में और इसके पीछे वजह है कि म्यूचुअल फंड ने 9.1 करोड़ के शेयर खरीदे, जो पहले अगस्त में 3.1 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई थी, जिसकी वजह से आप देखें तो ये पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। उसके बाद आप देखें तो वोडाफोन आइडिया के अंदर भी 38% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिले सितंबर मंथ में और इसके पीछे भी सबसे बड़ी वजह है कि म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त निवेश किया, करीब 491.5 करोड़ के शेयर खरीदे, जबकि अगस्त में ये 406 करोड़ के आसपास की खरीदारी थी। तो ज़बरदस्त निवेश हुआ है वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई हो रही है और सरकार सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में लग रहा है कि आने वर्ष में वोडाफोन आइडिया बेहतर करेगा। करीब 3,996 करोड़ की खरीदारी की है वोडाफोन आइडिया में म्यूचुअल फंड ने। उसके बाद अगर आप देखें तो आरबीएल बैंक में भी ज़बरदस्त खरीदारी, क्योंकि आरबीएल बैंक भी
25% दौड़ चुका है सितंबर मंथ में। यहाँ पे 18.3 करोड़ के शेयर के आसपास की खरीदारी हुई है, जो एक महीने पहले 17.3 करोड़ के आसपास की खरीदारी थी अगस्त महीने में। तो यहाँ पे करीब देखूँ कि करीब 5085 करोड़ की खरीदारी की है आरबीएल बैंक में। उसके बाद आप देख लो कि कैनरा बैंक के अंदर भी जम के खरीदारी करीब 23% की तेजी देखने को मिले कैनरा बैंक में। यहाँ पे देखो कि 52.2 करोड़ के शेयर खरीदे गए, जो अगस्त में 45.8 करोड़ के आसपास की खरीदारी थी। तो 6462 करोड़ की खरीदारी हुई है, जम के खरीदारी की कैनरा बैंक में भी। उसके बाद आप देखिए उज्जवनी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर 20% की तेजी बनी, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि म्यूचुअल फंड ने 28.9 करोड़ के शेयर खरीदे, जो अगस्त में 26.3 करोड़ के आसपास की खरीदारी थी। इसका मतलब 1340 करोड़ की खरीदारी उन्होंने भी की है। तो काफी सारा निवेश हुआ है उज्जवल स्मॉल फाइनेंस में। उसके बाद आप देखिए श्रीराम फाइनेंस में भी 20% की तेजी बनी सितंबर मंथ में, और इसके पीछे वजह कि म्यूचुअल फंड ने 22.5 करोड़ के शेयर खरीदे, जबकि अगस्त में 21.4 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई थी। करीब 13,851 करोड़ की खरीदारी की है। आप देखो कि यस बैंक में भी 19% की तेजी बनी है सितंबर मंथ में, और इसके पीछे वजह कि म्यूचुअल फंड ने 90.6 करोड़ की खरीदारी की है, जबकि अगस्त में 79.2 करोड़ की खरीदारी हुई थी। तो काफी सारा निवेश यस बैंक में हुआ, करीब 1926 करोड़ की खरीदारी की यस बैंक के अंदर म्यूचुअल फंड ने। उसके बाद आप देख सकते हो कि पीएसयू बैंक बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी 18% की तेजी बनी, और इसके पीछे वजह कि म्यूचुअल फंड ने 21.4 करोड़ के शेयर खरीदे, जो अगस्त में 20 करोड़ के आसपास की खरीदारी थी। यानी 2006 करोड़ की खरीदारी हुई है बैंक ऑफ इंडिया में। इसका मतलब ये कि बैंकों में जम के खरीदारी हुई है म्यूचुअल फंड की। अब बात करें एक और सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक की, तो यहाँ पे 17% की तेजी बनी है सितंबर में। उसके पीछे वजह कि म्यूचुअल फंड ने 64.5 करोड़ की खरीदारी की है, जबकि अगस्त में 60.4 करोड़ के आसपास की खरीदारी थी। यानी 7279 करोड़ की खरीदारी की है पंजाब नेशनल बैंक में। उसके बाद आप देखें तो एक और सरकारी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में 17% के आसपास की तेजी बनी, और उसके पीछे वजह म्यूचुअल फंड ने 52 करोड़ के आसपास की शेयरों की खरीदारी की है, जबकि अगस्त में 49.2 करोड़ के आसपास की खरीदारी थी। यानी 13,431 करोड़ के शेयर खरीदे बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये क्लियरली सिग्नल है कि जम के खरीदारी म्यूचुअल फंड ने अलग अलग बैंकों में की है, और उनको इस समय बैंकिंग शेयरों पर भरोसा है। इसके अलावा उन्होंने पावर सेक्टर में अदानी पावर पर भरोसा किया, जिसमें बहुत सारा निवेश किया इस समय। इसके अलावा इन्होंने अनिल अग्रवाल की कंपनी हिंदुस्तान जिंक के अंदर भी खरीदारी की, इस वजह से 16% के आसपास की तेजी बनी है, और 4.1 करोड़ के शेयर खरीदे, जबकि अगस्त में 2.9 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई थी। यानी 2001 करोड़ के शेयर हिंदुस्तान जिंक के भी खरीदे इस समय। अब यहाँ पे अगर हम अदानी पावर के अंदर कुछ कमजोरियां और इसके प्लस पॉइंट को अच्छे से देखें, तो जो फर्स्ट यहाँ पे कमजोरी है वो है कि प्रमोटर ने 1.81% के शेयर गिरवी रखे, जो पहले बिल्कुल नहीं थे, जीरो गिरवी से थे। तो यहाँ पे कुछ गिरवी शेयरों को रखा गया है। लेकिन दूसरा पॉइंट काफ़ी प्लस है, और वो है कि जो प्लेजिंग शेयर है वो बहुत ज़्यादा कम है, फ्लैट है बिल्कुल। ये संख्या बहुत कम है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया इसमें होल्डिंग में भी। सेकेंड है कि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत हाई है, 74.96% की होल्डिंग है, 75% की अपर लिमिट के आसपास है। यानी प्रमोटर की पकड़ कंपनी में बहुत मजबूत है। इसके अलावा एफआई लगातार स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और एफआई की होल्डिंग जरूर यहाँ पे डिक्रीज हुई है, देख सकते हो 0.93% इस क्वार्टर के अंदर। लेकिन म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी किया, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे 0.93% की होल्डिंग इंक्रीज कर दी है। तो ये इसके प्लस और माइनस पॉइंट है, जिसमें आप देखें तो आपको 4 पॉजिटिव पॉइंट दिखा देंगे, सिर्फ 2 माइनस पॉइंट है। इसका मतलब जो पड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है। अब यहाँ पे अगर हम अदानी पावर के फ्यूचर प्लान की बात करें, कंपनी अपनी जो पावर कैपेसिटी को डबल करने की तैयारी में। तो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट की जो कैपेसिटी करंट पे अभी समय 17.6 गीगावाट के आसपास है, जो आने वाले 2032 तक 41.9 गीगावाट तक पहुंचा दी जाएगी। यानी दुगना से ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाने की तैयारी है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी बहुत सारा निवेश करेगी, करीब 50 गीगावाट की कैपेसिटी 2030 तक पाएगी। और ट्रांसमिशन के बिजनेस में भी कंपनी करीब यहाँ पे देखो कि 30,000 किलोमीटर की नई लाइन बिछाएगी 2030 तक। तो काफ़ी सारा कंपनी निवेश करने जा रही है। ये देख सकते हो कि आप अदानी पावर के अंदर बहुत सारा निवेश कंपनी करने वाली है। कंपनी का अगर फ्यूचर प्लान देखें तो अदानी पावर के अंदर $22 बिलियन का कंपनी निवेश करेगी फाइनेंशियल 2032 तक। और अदानी ग्रुप टोटल अपना निवेश करने जा रही है करीब $60 बिलियन का आने वाले 2032 तक, जिसमें अदानी पावर के अंदर $22 बिलियन का निवेश होने जा रहा है। तो काफ़ी सारा निवेश होने जा रहा है। स्टॉक अब स्प्लिट हो चुका है, एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे आ चुका है, जिससे यहाँ से बढ़ने की संभावना भी बन चुकी है। ऐसे में आने वाले समय अदानी पावर है वो काफ़ी शानदार करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।